बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर हम अपने चैनल पे आपको वेलकम करते हैं। हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज़ का जो एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 2 पुराना, या फिर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में कॉस्ट अकाउंटिंग में लेबर के चैप्टर में हम पीस रेट के हवाले से बात कर रहे हैं। और बुक जो है वो हमारी सुहेल अफजल की है, और इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है उसका प्रॉब्लम 3 आज सॉल्व करेंगे हम। और इसमें पीस रेट भी है और टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम भी है। तो इसके लिए हमें जो बेसिक चाहिए वो पहले तो हमें क्वेश्चन को समझना होगा और उसके मुताबिक फिर चलना होगा। तो पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और जो रेलेवेंट लोग हैं, और स्क्रीन पर हमारा नंबर भी आ रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर, इसको आप अगर ऑनलाइन कोचिंग आप लेना चाहें, एनी डेस्क पे हम मौजूद होते हैं। उसके अलावा स्काइप के थ्रू आ सकते हैं, जूम पे मीटिंग हो सकती है, गूगल मीट्स, जैसे आपको इजी हो वैसे हम आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपकी एक्सेस में है। तो आप काइंडली जो है वो अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो इन पर रब्ता कर सके, और अगर नॉर्मल कोई छोटी मोटी गाइडलाइन चाहिए हो तो वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। तो ये हमारा नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें 9.3 में क्वेश्चन है कि स्ट्रेट पीस रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट्स, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अप्लाई टू एज ट्रिमिंग ऑपरेशन ऑफ द गुल गारमेंट्स लिमिटेड। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम उसने दिया है पर पीस 108 सेकेंड्स, यानी कि एक जो पीस है वो 108 सेकंड में बनता है। गारमेंट फैक्ट्री में कोई जो गारमेंट्स का काम हो रहा है तो उसमें पीस जो है वो 108 सेकंड में बनता है। स्टैंडर्ड वेजेस जो पर वीक हैं वो आपकी 2000 रुपीज़ हैं। अच्छा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात की थी कि जब आपका पीस रेट निकलेगा तो आपको वेजेस को पीसेस के ऊपर डिवाइड करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि जो वेजेस हैं वो पर वीक हैं और जो पीसेस हैं वो हमारे सेकंड्स में उसने दिया हुआ है। तो हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो एक पीस का टाइम दिया हुआ है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि जो वीक में कितना होगा, यानी कि ये तो सेकंड्स में है, और फिर हमें आवर्स में करनी होगी। आपको पता है कि एक जो घंटा है वो उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं, और फिर इसी तरह से पर डे जो है वो 8 आवर्स का काम करते हैं, और वर्किंग डे जो हैं वो हमारे 6 होते हैं वीक के अंदर। तो वीकली ये हमें करना पड़ेगा। एक तो ये सिमेट्री में होना चाहिए, यानी कि वेजेस डिवाइडेड बाय जो हमारी प्रोडक्शन है, तो हमें पीस तभी मिलेंगे, पीस रेट मिलेगा। आगे जाकर उसने कहा है कि डिफरेंस टू बी अप्लाइड टू द डिफरेंशियल रेट जो है वो टेलर्स का, जैसा कि नीचे रिक्वायरमेंट भी आप देख सकते हैं कि वहाँ भी लिखा हुआ है कि मिस्टर टेलर्स डिफरेंशियल रेट सिस्टम। इसमें 2 रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली। एक जो है वो उसने कहा है कि अर्निंग स्ट्रेट पीस रेट पे बताओ, और एक टेलर्स की डिफरेंशियल रेट सिस्टम पे बताओ। तो अब हमारे पास जो सबसे पहले है वो 80% ऑफ स्टैंडर्ड पीस रेट, इनके एक जो स्टैंडर्ड पीस रेट हम निकालेंगे उसके ऊपर हम फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 80% अगर कोई ऐसा बंदा, जो ऐसा वर्कर जो स्टैंडर्ड जो हमारा होगा उसके मुताबिक नहीं बनाएगा तो उसको देखना पड़ेगा। तो एक तो हमें वो स्टैंडर्ड भी देखने पड़ेंगे कि कितना होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ही तो हमें चाहिए वीक की, जो हमें सेकंड्स में दी हुई है वो हमें वीक में लेके जानी है। तो उसके लिए 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें वो स्टैंडर्ड भी पता चल जाएगा कि वो जो आने वाले वर्कर्स हैं उनकी क्या प्रोडक्शन है और किस तरह कंपेयर किया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई उस स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन है उससे ऊपर जो बनाएगा या उसके बराबर बनाएगा, जैसे इसने कहा कि 120% ऑफ द रेट, तो जो पर पीस रेट आएगा उसका 120% हम उसको देंगे, यानी कि उसको अच्छा रेट मिल जाएगा। अब उसने ये भी बता दिया कि ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 6 days 8 hours वीक, पीसेस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं मुख्तलिफ, जो कि इसने बताए हैं। वर्कर ए जो है वो उसने 1500 पीसेस दिए हैं, वर्कर बी ने जो है 1600 दिए हैं, और वर्कर सी ने जो है वो 1700 दिए हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि इसका जो मकसद है वो हमारा हल हो जाए और आपको वर्किंग भी समझ आए।
अगर स्किप करेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी समझ में ना आए, फिर आपके लिए मसला बन सकता है। तो हम चलते हैं अभी अपनी सोल्यूशन की तरफ। अब आगे हमारे पास कि ये एक मैंने डिज़ाइन किया है कि इसमें टेबल होगा। इसमें एक स्ट्रेट पीस पार्ट ए के लिए बनाया है और एक टेलर स्ट्रेट सिस्टम मैंने वाइट कलर में आप देख रहे हैं पार्ट बी बनाया है। तो पहला जो है वो हम इसमें ये करेंगे कि इसमें पीस रेट देखेंगे। जैसा कि मैंने कैलकुलेट किया है कि 2000 रुपीज़ तो वहाँ से आ गया, लेकिन ये 1600 हमें नज़र नहीं आ रहा। ये कैसे आया था? ये पीस रेट हमने निकाला था, जो पीसेस थे कि अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन में 1 पीस जो है वो प्रोड्यूस होता है 108 सेकंड्स में, तो ये बात याद रखें कि 6 डेज़ जो हैं उनके अंदर हमारे पास जो है ना वो हैं, और जो 8 आवर्स हैं वो भी हमें पता है कि इसमें पर डे जो है ना वो हमने काम करना है। ठीक है, तो अब ये पर डे हमारे पास आ जाएगा। इसके अगर टोटल आवर्स बनाए जाएं तो वो 48 आवर्स बनते हैं। ठीक है जी, यानी कि एक वीक के अंदर 48 आवर्स काम होगा। तो ये एक तो ये बात होगी। अब हमें 48 आवर्स की जो प्रोडक्शन है वो लेनी है। तो अगर तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक जो घंटा है उसमें 3600 जो है ना वो सेकंड्स होते हैं, क्योंकि हमारी सेकंड्स के अंदर मौजूद है तो हम वो देखेंगे। तो पर आवर होते हैं, ये बात भी हमें पता है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट के अंदर आगे 60 सेकंड है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमें ये देखना है कि जो अगर तो हमारी एक पीस जो है वो, यानी कि हम यहाँ पे ये बना लेंगे कि पीस एंड वर्सेस टाइम। ठीक है जी, तो टाइम इन सेकंड्स कर लें या आवर्स कर लें। तो ये हमारे पास फ़िलहाल जो है ना वो इन सेकंड्स ही आएगा, उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा। तो अगर हम ये कहें कि भाई एक पीस जो है वो 108 सेकंड में बनता है, तो हमारे पास जो ओवरऑल यहाँ पर टोटल जो सेकंड्स हैं इन वीक, टोटल सेकंड्स इन वीक, ठीक है जी, टोटल सेकंड्स इन वीक, ये हमें देखना है। तो आप देखते हैं कि इसमें कितना निकलते हैं। तो वो कैसे निकलेंगे? ज़ाहिर सी बात है कि 48 आवर्स का मल्टीप्लाई बाय हम 3600 कर देंगे, क्योंकि एक घंटे में आए 3600 सेकंड्स 3600 एंड 48 आवर्स इन अ वीक। तो इस तरह से टोटल पर वीक जो हमारे स्टैंडर्ड बनेगा वो 48 मल्टीप्लाई बाय 3600 बनेगा। तो हमें ये पता चला कि जो 1,72,800 जो सेकंड्स हैं ये हमारे पास जो है ना वो पर वीक बनेंगे। ठीक है जी, ये पर वीक आ जाएंगे। अब हमने इसको ये करना है कि अगर एक पीस जो है, इफ़ वन पीस इज प्रोड्यूस्ड विद इन 108 सेकंड्स एंड हाउ मैनी pieces will be produced within the week, which means 1,72,800 seconds। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मार्क है कि ये कितना होगा। ठीक है जी, तो इसके लिए फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो यूनिट हैं या पीसेस हैं वो निकलेंगे, और वो देखिएगा कि इस तरह निकलेंगे। हम इसको 1,72,800 एंड डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 108, यानी कि सेकंड्स पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी और उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 108x आ जाएगा, और इस तरह फिर 1,72,800 और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो टोटल पीसेस हैं वो आ जाएंगे। अब हम जो है वो इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली बनता कितना है। तो डिवाइडेड बाय 3600 आया, तो ये हमारे पास जो है वो इसमें बनेगा 1,72,800 डिवाइड बाय 108।
तो ये हमारे जो पीसेस आए हैं जी, ये 1600 आए हैं। तो ये वो पीसेस हैं जो हमने पर वीक बनाए हैं या बने हैं। अब आपको पता है कि बेसिक पीस रेट लेने के लिए जो फार्मूला है वो है वेजेस पर वीक, यानी कि अब ज़रा कि हमारी वेजेस तो गिवन है पर वीक, जो कि यहाँ से हमें मिली हैं। आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक गिवन है, स्टैंडर्ड वेजेस पर वीक, ठीक है जी। अब मसला जो था वो सारा हमारा प्रोडक्शन का था कि वो सेकंड्स में थी, तो हमने उसको कन्वर्ट करके जो वीकली, वो हमें पता चल गया कि 1600 पीसेस जो है वो आते हैं। तो जब हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर 2000 रुपये के बदले में आप बनाते हो 1600 पीसेस, तो उस सूरत में ये जो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 रुपया और 25 पैसा जो है ये बनेगा, जो एक स्टैंडर्ड पीस रेट होगा या बेसिक पीस रेट होगा। तो हम इधर ही इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम 1600 से ऊपर या नीचे बनाए, अगर टेलर सिस्टम डिफरेंशियल लगाना है तो डिफरेंशियल के रेट दो दिए गए हैं। एक है जी कि अगर बिलो बनाएंगे, मतलब अब 1600 जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है वीक की वो भी निकल आई है, उससे कम बनाओगे तो जिस वर्कर को ये कम होगा उसका उस बेसिक रेट का 1.25 जो है वो जो है ना वो बेसिक रेट का 80% मिलेगा, और जो इससे ऊपर कमाएगा उसको 120% ऑफ द बेसिक स्टैंडर्ड पीस रेट मिलेगा। तो स्टैंडर्ड पीस रेट भी हमारे पास आ चुका है और उसका 80% ये कैलकुलेट किया है हमने कि 80% ऑफ द पीस रेट इज़ इक्वल टू 80% ऑफ 1.25 रुपीज़। तो वो इक्वल बन गया है 1 रुपये का। यानी कि अगर जो ऐसा वर्कर जो 1600 पीसेस से कम बनाएगा, जो एक्चुअल प्रोडक्शन होगी, उसको देखना पड़ेगा फिर। और इसी तरह से जो हमारे पास ज़्यादा बनाएगा उसको 120% ऑफ द 1.25 मिलेगा, जो हमें एक्चुअली यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको देख लेंगे फिर, और ये हमारे पास जो है ना वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसमें क्लोज हुआ हुआ, तो 1.25 यानी कि बेसिक जो आई है ना उसका आएगा। तो अगर तो हम स्ट्रेट पीस में कर रहे हैं ना, अभी पार्ट 1 हम कर रहे हैं, तो ये जो बॉक्स के अंदर बेसिक रेट नज़र आ रहा है ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि अगर वो कम बनाए या ज़्यादा, अगर स्ट्रेट पीस है तो फिर तो 1.25 मिलना है ना सबको, तो ये 1.25 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक वर्कर ने जो है वो ए ने 1500 पीसेस, बी प्रोड्यूस्ड 1600 एंड सी प्रोड्यूस्ड 1700 पीसेस। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये एक आ जाएगा कि 1500, 1600 एंड 1700। तो हम इसको स्ट्रेट पीस रेट में तो सिंपली एक बेसिक पीस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये मल्टीप्लाई बाय 1.25, इसकी एक प्रोडक्शन आ जाएगी, सॉरी इसकी अर्निंग आ जाएगी, फिर इक्वल टू हमारा जो है वो ये 1600 मल्टीप्लाई बाय 1.25। इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो 1700 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.25। तो इस तरह से ये हमारी जो वेजेस हैं ये आ चुकी हैं जो बेसिक रेट के ऊपर आई हैं। तो ये है पार्ट ए, जिसमें हमारी रिक्वायरमेंट थी, ये आप देख सकते हैं, रिक्वायर्ड कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ द वीक ऑफ ए बी एंड सी अंडर स्ट्रेट पीस रेट। तो अब ये जो है ये स्ट्रेट पीस रेट हमारा आ चुका है, ठीक है जी। अब आ गई भाई आपके जो स्टेटस है उसको कैसे देखना है, और टेलर सिस्टम में डिफरेंशियल लगाना है। तो देखना ये है कि जो ए है, ए इज़ लेस देन 1600, क्योंकि उसकी 1500 जो है वो बेसिकली प्रोडक्शन है, तो इसको हम 1 रुपी वाला रेट देंगे। ये जो 80% ऑफ द 1.25 है, ये जो नीचे कैलकुलेशन की है ना बॉक्स से बाहर, ये बेसिकली डिफरेंशियल रेट सिस्टम था। और जो बंदा 8 और अबव होगा उसको हम 1.5 देंगे, यानी कि उसका 120% दे देंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, और इसकी एक्चुअल प्रोडक्शन जो है इसकी, क्योंकि 1500 है एंड मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, इस केस में इसको 1500 मिलेगा। और ये जो बंदा है 1600 वाला, इसका 1.5 हो जाएगा, इसको 2400 मिल जाएगा। और ये जो बंदा है 1700 वाला, इसको भी बेसिक रेट का, क्योंकि 120% मिलना है,
तो ₹1.5 के हिसाब से मिलेगा। तो इसको मिलेगा जी 2550 रुपये। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके मुताबिक हमने चले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बेसिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल है और टेबल भी आप देख लें भाई किस तरह बनाना है। तो प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी बनाएं और कटिंग और ओवर राइटिंग से अवॉइड करें। पेपर में जो है वो ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उस हवाले से जो है वो आपने ज़हन में रखना है। थैंक यू वेरी मच।